जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों बिहार पुलिस में भूगोल से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है और स्टूडेंट वहां पे छोड़कर चले आते हैं। तो आज इस वीडियो में टोटल करने वाले हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड नाम से बुक है। ये बुक में आपको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये बुक बनाया गया है। इसमें पूरे आपको सिलेबस को विस्तार से आपको इसमें दिया गया है, तो आप लोग खरीद कर तैयारी कर सकते हैं। और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट भी इसका लगा सकते हैं, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से ऑनलाइन में आप खरीद सकते हैं या आप ऑफलाइन में भी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है वो बताना है। तो आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे आप आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जब छोटा दिन होता है तो ये आपको 22 दिसंबर को होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो भारत में जो कुल यात्री परिवहन में जो सड़क परिवहन का योगदान है तो ये योगदान 80% है। ये आपको ध्यान रखना कितना है, तो 80% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस है, यानी विद्वान होगा, विद्वान यहीं पे नहीं, विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान जो अक्रिय गैस है तो ये आपको आर्गन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आर्गन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर 4 में कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो ये तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर में है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, तो कंचनजंगा है। वो कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है तो ये आपको सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको बिहार पुलिस में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आपको जियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, वहाँ पे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही क्लियर होगा और आगे भी बहुत वीडियो आपको जियोग्राफी पर आपको देंगे, ठीक है। तो 6 नंबर में कह रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो जो पिपली घाट दर्रा जो है ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर में कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो ये जो है आपको महेंद्रगिरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में महेंद्रगिरी दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है आपको याद रखना है महेंद्रगिरी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर 8 में कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपको इसमें कितना सही हो रहा है, इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो यह जो अलग करता है तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर में कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जो रॉस द्वीप था ये पुराना नाम है, उसका नाम बदलकर जो रखा गया है तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के आधार पर भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर 11 में कि शिमला किस श्रेणी में स्थित है। तो शिमला जो है ये आपको धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। धौलाधर का नाम जो इसमें शिमला श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अगला है 12 नंबर 12 में कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत जो इंडिया जो है इसका क्षेत्रफल जो संपूर्ण यानी विश्व का क्षेत्रफल से ये आपको 2.42% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर 13 में कि ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति धीमी किस में होती है, तो ये होती है हवा में होती है। और ध्वनि की गति अधिकतम होती है तो ये ठोस में होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर में कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुदीरमन कप जो है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये आपको खेल से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह जो है आपको सिक्किम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको कुछ करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बनाया गया ये आपको चिनाब नदी पर बनाया गया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों स्टैटिक जीके होता है इससे जुड़ी संबंधित आपको क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है तो ये आपको न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो 18 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर में कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो पर्वतीय जो चोटी है ये आपको इक्वाडोर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 19 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में कि विश्वत्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वत्तीय वर्षा वन को जो ब्राजील में जाना जाता है इसे सेल्वास के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 20 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में है कि निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो ये हो जाएगा आपको 32 डिग्री से 30 पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर की किंगबरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो किंगबरले हीरा खनन केंद्र जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो 22 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? इस चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन में से बताइए कि इनमें से कौन सी जो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। तो इस चारों में से जो व्यस्तम नहर हो जाएगा तो किल नहर है जो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर में कि सोकर वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह सोकर जो वेटलैंड है जो भारत के ये आपको लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 में कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंदिरा कॉल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा कॉल कहते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को। ठीक है, तो 25 का बी नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो 26 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो होने वाली वर्षा उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है केरल में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो 27 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 में कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो यह जो कटी बिहू महोत्सव जब आयोजित किया जाता है तो यह भारत के असम राज्य में आयोजित किया जाता है। तो असम आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो 28 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 में कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो यह जो है आपको बैरन द्वीप है जो आपको भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 29 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर की। 30 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो इस चारों में से बताना है कि कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो ये हो जाएगा आपको लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो 30 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इस चारों में से बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा नदी दे रखा है ये आपको अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी का नाम आपको याद रखना है कि ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो 31 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 में है कि निम्नलिखित में किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस देश में जो है जो क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का त्यौहार है ये ग्रीष्म यानी कि गर्मी मौसम में मनाया जाता है। तो 32 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर। 33 में कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग बताइए लाइव चैट में आंसर कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह जो स्थित है तो चिनाब नदी पर यह स्थित सलाल जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो 33 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर। 34 में कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के कक्ष का झुकाव कितना है। तो कक्षीय सतह से पृथ्वी का जो झुकाव जो है तो ये आपको 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो आपको 34 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 में कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना जो है ये आपको ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 में कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को कहेंगे स्वेज नहर करेंगे। ठीक है, तो आपको स्वेज नहर का नाम याद रखना है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, 36 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। 37 में कि मानचित्र पर बनाई गई रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती है। तो जो मानचित्र पर जो दिखाई गई रेखा है जो समुद्र के बराबर ऊंचाई पर मिलाने वाले स्थानों को जो कहती हैं तो इसे कहते हैं कंटूर्स रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो कंटूर्स रेखा रेखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 37 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर में कि पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। तो 38 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताया कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। तो ये था आपको रॉबर्ट पियरी था जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था। तो 39 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस 39 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का ऑल का घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपको इसी चैनल पर आपको सुबह में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है और शाम में भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 7352487318 यानी 7352487318 मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।